ओके, वॉइस ठीक है, वॉइस अपने मोबाइल में चेक कर लेना। ओके, अभी नहीं। चलिए, लग रहा है आप सब ठीक है ना? चलिए ठीक, स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज क्लास कैसी रही? आज क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसे कि टाइटल में देखा होगा, थंबनेल में है, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे होंगे। और किसके बारे में पढ़ रहे होंगे? टाइप्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्यों? बताइए रीजन क्यों आप टीचर बनने वाले हो। सारी सारी जो क्लासेस हो, जो आप टीचर बनने वाले हो तो आपको सब काम आने वाले हैं। बढ़ा दो इसे, कम की है क्या? बढ़ाओ इसे। ओके, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम लास्ट क्लास के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका कॉल हो जाए थोड़ा सा। और मैंने वो 1721 वाला कराया था, तो 1 वाला तो मैं कंप्लीट करा ही दूँ। भाई एक दिन बाद रिवाइज करना है, फिर 7 दिन बाद रिवाइज करना है, और 20 फिर कितने दिन बाद रिवाइज करना है? 21 रिवाइज करना है। तो क्या हो जाएगा कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू दिस क्लास, किसका पार्ट बन जाएंगी? कॉन्शियस माइंड का। चलिए, पहले तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, जिससे क्या है कि आपका जो है बनी रहे। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी किया था। क्या किया था? ऑफ साइकोलॉजी। अब बात कर लेते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी समझ में आया था या नहीं आया था? कितने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी होते थे? तो तेरा 7 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। पहला कौन सा था? स्ट्रक्चरलिज्म। दूसरा कौन सा था? फंक्शनल। बात करें तो साइको एनालिसिस। नेक्स्ट की बात करें तो वे था। उससे नेक्स्ट क्या था? कॉग्निटिज्म था। उससे नेक्स्ट गेस्टाल्टिज्म था। देन यही तो थे। तो 7 करके ऐसे स्कूल थे, उनके अलग अलग फादर थे। क्या हो रहा था ये सब हमने कहानी की तरह सुनाया था आपको, मुझे लगता है याद होगा। तो क्या करना है, जैसे मैंने बताया, क्लास स्टार्ट होने से पहले 10 मिनट पहले जो लास्ट क्लास में हुआ है वो रिवाइज करना। क्या होगा? आप बने रहेंगे, आप फोकस्ड रहेंगे और आप इंटरेस्टेड क्लास में। तो चलिए, अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन सर और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक कंफ्यूजन बहुत रहता है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी कौन है। तो ये बड़ा बच्चों में कंफ्यूजन रहता है। तो आज ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखिए, हमें इतना पता है कि जो वर्ड है वो किसने दिया था? तो रडोल्फ गोकेल ने दिया था। रडोल्फ गोकेल ने दिया था। कब दिया था? 1590 में। तो उन्होंने तो बस वर्ड ही दिया। अब वर्ड देने पे, क्योंकि वो जर्मन फिलोसफर थे, तो उन्होंने ज्यादा काम नहीं किया है। तो सबसे पहले अगर काम देखने को मिलता है, तो सबसे पहले काम देखने को मिलता है ऐसे आदमी के पास जाइए जिसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया हो। एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किया होगा जिसने फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी खोली। क्या होगा? तो फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी किसने? याद करो। जेम बुंड के पास जाएंगे कि नहीं? तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन, देखिए क्या होगा। द फादर ऑफ साइकोलॉजी, मतलब अगर इतना लिखा है, क्या लिखा है? द फादर ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के जनक कौन है? अगर हिंदी में ऐसे पूछा जाए तो किसके पास पहुंच जाएंगे? विलियम। बस किसके पास पहुंच जाएंगे? विलियम। क्या रहे या नहीं है? क्यों पहुंच जाएंगे? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, साइकोलॉजी को लेबोरेटरी में लेके पहुंच गए, एक्सपेरिमेंट किया था, तो विलियम वुंट के पास हम पहुंच सकते। अच्छा, अगर क्वेश्चन में अगर ये ऐड हो जाए कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर कौन है, भाई इतना और जोड़ दिया, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। देन ये जो इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, तो फिर से भी किन के पास जाना है? विलियम वुड को पकड़ के लाना है। भाई चलिए, आपकी ऑप्शन हमें आपको लगाना है। क्लियर है? तो दो क्वेश्चन तो यही हो गए, हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, देन किसके पास पहुंच जाएंगे? विलियम वुड।
पास। अगर पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी तो किसके पास जाना है, फिर से पास जाना है। वजह क्या है कि सबसे पहले इन्होंने ही लैब खोली। कहाँ पे खोली थी? लिप्जिंग में, जर्मनी में। याद कराया था। कब की बात है? 1879 की बात है। अगर इंडिया की बात करें तो 1900 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। किसने? डॉक्टर एस एन गुप्ता ने खोली। क्लियर है? तो विलियम वुंड कौन कौन से क्वेश्चन के हैं? फादर ऑफ साइकोलॉजी एंड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इससे क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। फिर एक क्वेश्चन आता है कि हु इज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी? के अमेरिकन साइकोलॉजी। बच्चों को बस फादर दिखता है और पीछे साइकोलॉजी दिखता है। बच्चे क्या लगा देते हैं? फिर से विलियम वुंट लगाने वाले हैं। बट ऐसा तो नहीं है, यहाँ गलत हो जाए। वजह क्या है? याद करो। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कौन से थे जिन्होंने फंक्शनलिज्म दिया था? क्या नाम था? विलियम जेम्स नाम था। तो अमेरिकन साइकोलॉजी के पिता की बात करें या जनक की बात करें तो कौन हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा? विलियम जेम्स हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? क्लियर है? अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, मैंने बोला हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, इतना पूछ रहा है तो विलियम वुंट। द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी तो देन विलियम वुंट। अगर क्वेश्चन में आ गया हु इज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, देन विलियम वुंट को। ये किन को पकड़ना है अब? विलियम जेम्स को पकड़ना है बनी। चलिए भाई, सबकी जरूरत है। चलिए इतना हो गया। एक और क्वेश्चन आता है। क्या आता है सर? क्या जाता है? हु इज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी का? एजुकेशन। या अब जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं पढ़ा होता तो फिर से वो विलियम वुंट के पास जाने वाले हैं, क्योंकि क्या दिख गया? फादर दिख गया और साइकोलॉजी दिख गया। फिर से नंबर काटने वाला है, किसी एग्जाम में आने वाला है। तो अब किसके पास होंगे? तो इसका मतलब हो गया कि एजुकेशन में सब, मतलब ज़्यादा काम एजुकेशन में साइकोलॉजी का किसने किया है, तो वही एजुकेशन साइकोलॉजी का फादर बन जाएगा। बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? तो अब किसके पास जाना है? ना तो विलियम वुंट के पास जाना है, ना जेम्स के पास जाना है। अब किसके पास जाना है? तो एक आदमी का नाम सुना था, ट्रायल एरर थ्योरी वाले। उन्होंने बिल्ली को मछली खिलाई थी, याद आएगा? जब कराएंगे डिटेल में कराएंगे। क्या नाम था? थॉर्नडाइक। क्या नाम था? थॉर्नडाइक। तो क्या होगा अगर पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ, इसे फोकस करिए, क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो किसके पास पहुंच जाएंगे? अब किसके पास जाना है? थॉर्नडाइक के पास जाना है। अब विलियम वुंट और जेम्स के पास जाएंगे। विलियम वुंट के पास कब जाएंगे? जब फादर ऑफ साइकोलॉजी होगा या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी होगा। जेम्स के पास अमेरिकन साइकोलॉजी के लिए जाएंगे। अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी के पास बात करें तो के पास जाएंगे, थॉर्नडाइक के पास जाएंगे। चलिए, तो ये कंफ्यूजन मुझे लगता है अब नहीं रहेगा। जिन लोगों ने ये क्लास रही है अब वो पहचान लेंगे, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ेंगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं कि डेवलपमेंट के बारे में। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है? अच्छा, डेवलपमेंट तो पूरा होता है, बट आपको चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों पढ़ने वाला है? क्योंकि आप टीचर बनने वाले हो। आपको कहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा टैकल करने वाला है? ट्वेल्थ की बात करें तो लगभग 17-18 का बच्चा होता है ट्वेल्थ में। वहाँ तक आपको डिस्कस करना है, इसलिए आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। तो हेडिंग डाल दीजिए क्या? चाइल्ड डेवलपमेंट। कहानी की तरह सुनते हैं। हो क्या रहा है? मान लीजिए पूरी जर्नी ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पूरी जर्नी लेते हैं। ये यहाँ तक ले लिया। मान लीजिए क्या है यहाँ पे? क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है, मतलब बर्थ हो रहा है। 0 साल की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी कुछ हो रहा होगा। अरे हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? क्या हुआ? मान लीजिए ठीक है, पेरेंट्स का के बाद माँ ने क्या किया? बच्चे को कंसीव किया। कंसीव करने के बाद बच्चा क्या हो रहा है? बच्चा पेट में, पेट के अंदर क्या हो रहा है? उसके सारे सेंसेस, सब बॉडी ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे। पहले क्या आ रहा है? पहले मान लीजिए ऊपर का डेवलप हो रहा है, देन हाथ पैर एंड ऑल डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। तो क्या हो रहा है? बच्चे का तो डेवलपमेंट हो रहा है। भाई ऐसा तो नहीं है एक बस एग था, एग से क्या बन गया? बच्चा एक बॉडी बन गया है। क्लियर है या नहीं क्लियर है? और उसके बाद क्या होगा? फिर इसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, वो टाइम कितना होगा? लगभग 80 दिन। 280 डे की बात करें। अगर मंथ की बात करें तो 9 मंथ की बात कर लेते हैं और 10 डेज की बात कर लेते हैं। कितने दिन की बात कर लेते हैं? 10। ओके।
अब क्या हुआ, बच्चा बाहर आ गया। अब क्या हुआ है, बच्चा बाहर आ गया मतलब जन्म हो गया उसका। उसके बाद क्या होने वाला है, सबसे पहले आपने देखा होगा बच्चा छोटा है, फिर क्या करेगा, बच्चा अपनी गर्दन को एक जगह फिक्स करना सीखेगा, मतलब बैक पहले तो ऐसे 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 सब तरह घूमती, क्या वो फिक्स करना सीखता है। उसके बाद क्या करेगा बच्चा, बैठना सीखता है या नहीं बैठना। फिर उसके बाद क्या होता है, खड़ा होना सीखता है। खड़ा होने के बाद क्या होता है, चलिए बैठने के बाद वो चलते हैं ना, रन चलते हैं जो, वो वाला चलता है, फिर खड़ा होता है, फिर क्या होता है, खड़ा होने के बाद चलने लगता है, फिर चलने के बाद क्या होता है, दौड़ने लगता है। तो ये क्या हो रहा है, धीरे 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 डेवलपमेंट हो रहा है उसका। अच्छा, ये तो हो गया फिजिकल एस्पेक्ट में सर डेवलपमेंट हो रहा है। और क्या हो सकता है कि मान लिए दिमाग के लेवल पे बात कर लेते हैं, कॉग्निटिव एस्पेक्ट की बात करेंगे। क्या हो रहा है, बच्चा जैसे ही बाहर आया, अब उससे सीख रहा है, सेंस सीख रहा है। धीरे धीरे क्या आएगा, कंजर्वेशन आ जाएगा उसमें, फिर रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी, फिर क्या होगा, रिवर्सिबिलिटी कंक्रीट के बारे में सोचने लगा है, लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी। और बड़ा होगा तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी। तो इसके किसके बेसिस पे बड़ा हो रहा है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा, तीसरे एस्पेक्ट की बात करें तो सोशल डेवलपमेंट के बारे में, वो कैसे हो रहा है, मतलब पहले क्या है, अटैचमेंट उसके नियर बाय जो केयर गिवर के साथ है, मान ली माँ के साथ है, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ है, जैसे जैसे धीरे धीरे और बड़ा होता जाएगा, देन उसका सोशलाइजेशन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब क्या कर रहा है वो, अब गली के लोगों के साथ भी इंटरेक्शन कर रहा है, गली के बच्चों के साथ, फिर बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, फिर और बड़ा हो गया, मान लीजिए 12th के बाद हो गया, तो फिर देन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के बच्चों के साथ मतलब इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। अगर देश से बाहर निकल जाता है तो देन इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे कंट्रियों, ये क्या हो रहा है, उसका सोशल। अच्छा, देन मोरल की बात करें तो मोरलिटी कैसे डेवलप हो रही है, बचपन में क्या हो रहा है कि वो सीख रहा है कि क्या गलत है, क्या रॉन्ग है, क्या सही है। वजह क्या है, वो पनिशमेंट या बताया जा रहा है, भाई अगर तुम सही काम करोगे तो हम आपको क्या करेंगे, रीइंफोर्स करेंगे, पूरा गलत करोगे तो पनिशमेंट देगा। इसके बेसिस पे सीख रहा है। फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो एक्सचेंज के बारे में सीखता है, मानी अगर तुम दोगे तो देन कोई प्रॉफिट दे रहा है तो काम करूंगा। मान लीजिए जैसे एग्जांपल देकर, आपको कुछ मंगाना है, पानी मंगाना है, पानी का बोतल मंगाना है, तो आप बोल रहे हो कि भाई 2 रुपये ले ले, या टॉफी दूंगा, पानी ले आ। अब क्या कर रहा है बच्चा, मोरल वैल्यूज किस पे, म्यूचुअल एक्सचेंज पे, कि मुझे बदले में क्या मिलने वाला है। ऐसे धीरे धीरे वो क्या पहुंच रहा है, धीरे धीरे उसकी मोरल का मतलब हो गया कि बच्चा धीरे 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 इस डेवलप हो रहा है। अब बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इसी चीज को बांट दिया। मान लिए ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रख लिया, ये कब से है, बिफोर बर्थ चल रहा है कि नहीं, और बर्थ चल रहा है। इसके बाद मान लीजिए यहाँ जन्म हो गया, यहाँ क्या हो गया, यहाँ बच्चे का जन्म हो गया है। उसके बाद एक यहाँ तक एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा, मान लिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, इस टाइम पीरियड को ले लेते हैं 0 साल तक ले लेते हैं। उसके बाद फिर क्या हो रहा होगा, मान लीजिए 2 से चल रहा होगा, लगभग कितने तक ले लेते हैं, 11 ईयर्स तक ले लेते हैं। ओके, ना कुछ हो रहा होगा बच्चे के साथ। फिर उसके बाद 11 से चलेंगे, मान लीजिए ले लेते हैं, कब तक ले लेते हैं, 18 तक ले लेते हैं, या 20 तक ले लेते हैं। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद चलेगा, फिर उसके बाद क्या हो रहा होगा, ये मान लीजिए डेथ तक ले लेते। क्लियर है या नहीं है। तो अब ये क्या है, इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया है। इसी को तो हम स्टेजेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑफ डेवलपमेंट। क्या किया है, जो एक जर्नी थी, कहाँ से लेके एक एग से लेके मरने तक की जर्नी है, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 100 में, उसे क्या बोल देंगे हम, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बोलेंगे। तो पहला क्या चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक चलेगा, इसका एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे, प्रीनेटल। चलो बताएंगे, एक साथ लिख देंगे कौन सा स्टेज हो गया, ये प्रीनेटल। फिर यहाँ से यहाँ तक बच्चा क्या, इन्फेंट है, तो इसका क्या नाम रख देंगे, इन्फेंसी रख देंगे। क्या रख देंगे, इन्फेंसी रख देंगे। मान लीजिए ये इन्फेंसी रख दिया, ये क्या रखा था, ये प्रीनेटल रखा था। इसके बाद मान लीजिए 2 से लेके 11 तक चल रहा है, तो इसे किस क्या नाम दे दिया, चाइल्डहुड दे दिया, बचपन दे दिया। क्या नाम दे दिया इसे, चाइल्डहुड दे। इसके बाद क्या किया, इससे आगे वाला है, तो हमें पता चल रहा है बच्चा कहाँ से कहाँ तक है, 11 से लगभग 18 या 20 साल तक है। तो ये किस कौन सा स्टेज हो गया, एडोलसेंस हो गया। कौन सा हो गया, एडोलसेंस। अच्छा, आफ्टर 20 की बात करेंगे तो कौन सी स्टेज हो जाएगी, एडल्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एडल्ट।
अब थोड़ा सा और आसान बना लेते हैं, चाइल्डहुड को भी दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। तो पहला फेज मान लीजिए ये ऐसे तोड़ दिया, ये मान लीजिए यहाँ से तोड़ दिया, ये कब तक ले लिया, 2 से 6 साल तक, और ये कितना हो गया, 11 ईयर्स तक हो गया। इसे बोल देते हैं अर्ली चाइल्डहुड। क्या बोल दिया, अर्ली चाइल्डहुड। इसे क्या बोल देते हैं, लेटर चाइल्डहुड। क्या बोल दिया, लेटर चाइल्डहुड। क्लियर है। तो अगर हम डेवलपमेंट, मैंने बताया कितने एस्पेक्ट में हो रहा था, कॉग्निटिव एस्पेक्ट में भी हो रहा था, सोशल एस्पेक्ट में हो रहा था, सराउंडिंग्स के बारे में बात कर रहे थे, फिजिकल एस्पेक्ट में भी हो रहा था, मोरल एस्पेक्ट में भी हो रहा था, कुछ इमोशनल एस्पेक्ट में भी डिटेल में। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि अगर स्टेजेस में बांटना है तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गई एक बिफोर बर्थ हो गई। स्टेज में डेवलपमेंट को हम स्टेजेस में बांट सकते हैं। तो चलिए एक साथ लिख लीजिए, इस चीज को समराइज करते हैं। डालना क्या है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। हेडिंग क्या डालनी है, स्टेजेस ऑफ। तो मैंने बताया था सबसे पहले क्या चल रहा था, मान लीजिए यहाँ जन्म हो रहा था, तो इससे पहले क्या चल रहा था, प्री नेटल चल रहा कि था या नहीं चल रहा था, प्री नेटल। ये कब की बात हो रही है, जन्म से पहले की बात हो रही है, अभी बच्चा बाहर नहीं आया है। क्लियरली समझ में आ रहा है। टाइम पीरियड मतलब बिफोर बर्थ है, क्लियर है। अगर बात करें कितने दिन की बात होगी, तो 9 मंथ 10 डेज की बात आएगी, 10 आएगी। अगर इसे डेज में, टोटल डेज में करें तो 280 दिन लगते हैं बाहर आने में, पूरा डेवलप होने के लिए, समझ। उसके बाद बर्थ, जन्म हो गया, तो पहला जो टाइम होगा वो पहली स्टेज होगी, वो कौन सी होगी, इन्फेंसी होगी। टाइम की बात करें तो लगभग 0 से 2 साल तक होगी। क्लियर है। उसके बाद हमने पढ़ा था चाइल्डहुड को दो हिस्सों में तोड़ा था। पहला कौन सा था, अर्ली चाइल्डहुड था या नहीं था, पहला कौन सा था, अर्ली चाइल्डहुड था। कब तक था, 2 से 6 साल तक था। उसके बाद क्या था, लेटर चाइल्डहुड था। ओके। कब तक था, 6 to 11 ईयर्स तक था। क्लियरली समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, एडोलसेंस है। क्या है, एडोलसेंस वाली स्टेज। कब तक है, तो सर 11 to 18, या हम 20 ले। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोगों ने काम किया साइकोलॉजिस्ट में, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते थे। मान लीजिए कोई अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, तो वहाँ वो अपने बच्चे को कल्चर इन्वायरमेंट का भी तो इफेक्ट पड़ेगा भाई, बच्चा किससे बन रहा है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। तो हेरिडिटी मतलब जीन्स से ट्रांसफर हो रही है, इन्वायरमेंट कल्चर से, सराउंडिंग से, कई तरह का इन्वायरमेंट होता है। तो उससे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जगह के साइकोलॉजिस्ट ने इन स्टेजेस में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटी रखी है। तो 18 से 20, या मतलब अगर कंफ्यूज नहीं होना है। देन नेक्स्ट क्या है, एडल्टहुड की बात कर लेते हैं। एडल्टहुड की बात करें तो कब है, आफ्टर 20 कर लेते हैं, आफ्टर। अच्छा, अगर फिक्स क्वेश्चन आए तो देखिए, क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है, ये पूछ लिया जाता है कि अकॉर्डिंग टू WHO। WHO का क्या मतलब हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। भाई पूरे वर्ल्ड की जो हेल्थ को देखती है उसको क्या बोलते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं, WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO के अकॉर्डिंग पूछ लेता है क्या, कि बच्चा एडोलसेंस की पर्टिकुलर एज क्या है। तो कहाँ, अगर क्वेश्चन में WHO दिख जाए तो कहाँ तक लेंगे, 10 to 18। क्लियर है या नहीं है। अगर स्पेशल पूछा जाए कि भाई ये बताइए व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ एडोलसेंस अकॉर्डिंग टू WHO, डेली कहाँ पहुंचेंगे, 10 to 11 ईयर्स, 10 to 11 ईयर्स। क्लियर है। बट अगर जनरली पूछ रहा है तो 11 to 20 के आसपास हम रख सकते हैं। ओके। ये क्या है, ये सारी स्टेज क्या है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। इसके बाद मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हम डिस्कस में करने वाले। चलिए टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालना है नोटबुक में, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। अब कोई बच्चा ले लेते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा है, कौन है, कोई बच्चा है। अब ये देखना है कि ये कितने एस्पेक्ट में इसका डेवलपमेंट है। तो सबसे पहले अगर आप बात करें, ये दिमाग के लेवल पर कुछ बढ़ रहा होगा, अरे बच्चा कैसे मैच्योरिटी तक पहुंच रहा है।
कैसे थिंकिंग आ रही है, कैसे क्रिएटिवनेस आ रही है, कब लॉजिक आ रहा है, ये सब किसके बेसिस पे हो रहा है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट में हो रहा है या नहीं हो रहा है, दिमाग के लेवल पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहला जो डेवलपमेंट का टाइप होगा वो क्या हो जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा, कॉग्निटिव। अब इससे मतलब समझ में आ रहा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या मतलब है। बच्चा के कौन से वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, कॉग्निटिव वाले की बात। अच्छा फिर क्या हो रहा होगा सर, फिजिकल एस्पेक्ट में बढ़ ही रहा था ना एग से, फिर क्या हुआ था, बच्चा बना था, बच्चा फिर जैसे ही जन्म हुआ उसका फिर गर्दन साधना सीखा, उसके बाद बैठना सीखा, फिर मतलब पैरों से चलना सीखा, देन चलना सीखा, देन भागना सीखा। ये क्या हो रहा है उसका, फिजिकल एस्पेक्ट में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा डेवलपमेंट हो गया उसका, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। भाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जैसे मतलब जितना बाहर निकला उतना ही रहने वाला है, नहीं होता ना। एग होता है, फ्रॉम से एग बनता है, एग से बच्चा बॉडी बनती है, बॉडी से फिर बाहर आके कहाँ तक पहुंच जाता है, डेथ तक पहुंचने वाला है, मतलब मैच्योरिटी तक पहुंचता है उसके बाद। अच्छा और क्या हो रहा होगा बाहर आने के बाद, ऐसा तो नहीं है कि एनिमल मतलब सराउंडिंग में कोई नहीं मिलने वाला, तो सराउंडिंग में बहुत सारे वाले हैं, देन उसका सोशल डेवलपमेंट भी वाला है। तो नेक्स्ट कौन सा टाइप हो जाएगा, सोशल डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा, सोशल, चल गया। अच्छा नेक्स्ट की बात करें तो इमोशंस के लेवल पे कुछ डेवलपमेंट हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। बच्चे के इमोशंस थोड़े ज्यादा हाई होते हैं, देन और मैच्योरिटी पे जाएंगे, और मतलब जैसे जैसे स्टेजेस में जाएंगे इमोशंस पे मतलब हमारी पकड़ होना चालू हो जाती है। एक टाइम ऐसा आता है मैच्योरिटी पे कि इमोशंस पे तो आप बहुत दृढ़ हो जाते हो। तो ये क्या हो रहा है, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट होता है। कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये ब्रॉड एस्पेक्ट में तो फोर डेवलपमेंट के टाइप हो गए, कितने एस्पेक्ट में, ब्रॉड एस्पेक्ट में। अब इनसे ही दो एस्पेक्ट और निकलते हैं। एक कुछ कभी कभी देखा होगा मोटर डेवलपमेंट, कौन सा, मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है सर, मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है आपके एक्शंस, मतलब कैसे मोटर आपके डेवलपमेंट है, इसको रिलेटेड पार्ट है किसका, फिजिकल डेवलपमेंट का, ये एक थोड़ा सा हिस्सा है। अच्छा एक होता है, पूछा जाता है कि मोरल डेवलपमेंट क्या है, क्या है, मोरल डेवलपमेंट भी टाइप होता है क्या सर, होता है, बट किसका हिस्सा होता है, सोशल का। भाई जैसा सोशलाइजेशन होगा वैसे ही तो मोरलिटी आएगी, जैसे कल्चर में पले बड़े लिखे सब होंगे उसी टाइप के आप बन जाओगे। ये क्या है, आपकी मोरलिटी कहाँ कहाँ से डिजाइन होती है, आपके सोशलाइजेशन से, आपके कल्चर से, आपकी कास्ट से, आपकी रेस से, आपके रिलीजन से। भाई सब हमें वैल्यूज देती हैं या नहीं देते हैं, आसपास के माहौल से। तो ये मतलब सोशल डेवलपमेंट से कोरिलेट करते हुए एक टाइप बन जाएगा मोरल डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, तो देयर आर फोर ब्रॉड एस्पेक्ट। कौन कौन से, कॉग्निटिव हो गया, फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया और सोशल हो गया। अगर थोड़ा और पहुंच जाए तो और आगे बढ़ जाए तो मोटर हो गया, मोटर इज द पार्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट। और नेक्स्ट बात करें तो मोरल, मोरल डेवलपमेंट किससे जुड़ा हुआ है, मोरलिटी से। मोरलिटी कहाँ से आती है, सोशलाइजेशन से हमारे। तो सोशल डेवलपमेंट से कोरिलेट करते हुए एक टाइप है डेवलपमेंट है। बहुत सारी बातें की है, तो अगर टाइप्स में से अगर क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे। इतना पता चल रहा है किस एस्पेक्ट में हो रहा है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब दिमाग से लेकर, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो बॉडी कैसे बढ़ रही है, ओके इस टाइप से हो गया। इमोशनल डेवलपमेंट कैसे आपके इमोशंस धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, और देन डेवलपमेंट की बात करें तो कैसा आपका सोशलाइजेशन, ओके वैसे ही ये सारे टाइप्स होंगे। तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हमने समझ में आ गया, उसके बाद हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमने कर लिए, ओके। उससे अच्छा एक और चीज आती है, क्वेश्चन आता है कि सर ये ग्रोथ क्या होती है, हमने बहुत सुना है इसके बारे में, ये ग्रोथ कोई नई चीज होती है, डेवलपमेंट का हिस्सा होती है। तो ऐसे सोचिए, ये मान लीजिए डेवलपमेंट है, बढ़िया एस्पेक्ट क्या है, डेवलपमेंट है। मान लिया हमने क्या कर दिया, ये डेवलपमेंट था, इसी का एक हिस्सा था क्या, ग्रोथ, क्या है। अच्छा सर ये इसमें क्या नया, क्या है इसमें हिस्सा था तो क्यों अलग से क्यों लिए। अरे फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है हमारा, हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो फिजिकल डेवलपमेंट से को रिलेट करती है ये। भाई यहाँ पे तो बहुत सारे डेवलपमेंट थे, कौन कौन से थे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, सोशल डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, इमोशनल डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, जब से जियोगे जब तक मरने तक। बट एक डेवलपमेंट था फिजिकल डेवलपमेंट, क्या हाइट बढ़ती रहेगी,
अब एक पर्टिकुलर एज पे जाके बंद हो जाती है ना, मान लीजिए 24-25 पे जाके बंद हो जाती है ना, उसके बाद तो नहीं बढ़ती है। तो ये क्या हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट में जो एस्पेक्ट है उसे क्या हम बोल देते हैं, ग्रोथ बोल, ओके, क्या बोल देते हैं। तो इसमें कुछ मेजर चेंजेस होते हैं क्या सर? क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ बताइए क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो वजह क्या है, अब ऐसे सोचिए, ज्यादा हमें याद नहीं करना, रटना नहीं है कि क्या है, बस ऐसे सोचिए ग्रोथ क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट है। अच्छा, इसे मेजर कर सकते हैं, हाँ मेजर कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं हम, हाइट को मेजर कर सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए जैसे मेरी हाइट है 171 के आसपास, तो ये क्या हो रहा है सेंटीमीटर में, तो ये मैं आस्पेक्ट को कर रहा हूँ, वेट को मैं मेजर कर सकता हूँ। तो मतलब जो ग्रोथ है वो कैसी है, मतलब मेजरेबल है, मेजरेबल मतलब उसे नाप सकते हैं, नाप सकते हैं, तो इसका मतलब कैसी होगी, क्वांटिटेटिव हो गई। बट अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में तो चारों एस्पेक्ट थे, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल और फिजिकल। तो इसका मतलब फिजिकल डेवलपमेंट से तो क्वांटिटेटिव हो गया, बट कॉग्निटिव डेवलपमेंट मेजर कर सकते हो नहीं, कितना सोशल डेवलपमेंट हुआ है मेजर कर सकते हो नहीं, उसके बाद कितना इमोशनल डेवलपमेंट हुआ मेजर कर सकते हो नहीं। तो जो डेवलपमेंट होगा वो बहुत हो जाएगा, कौन सा, फिजिकल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ था इसलिए क्वांटिटेटिव, और एस्पेक्ट भी हैं तो वो क्वालिटेटिव। तो अंतर करने की बल्ले बात लिख लेते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं है, आपको भी पता चल जाएगा, लिख लेते हैं, दो हिस्सों में बांट लेते हैं, जिससे क्या होगा, मान लीजिए ग्रोथ ले लेते हैं। पर ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, कुछ नई चीज नहीं है, अलग नहीं है, डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। कौन से वाले से जुड़ा हुआ, फिजिकल डेवलपमेंट से। भाई डेवलपमेंट तो कई एस्पेक्ट में हो रहा था ना, जो फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ था उससे हम क्या बोल देते हैं, ग्रोथ बोल देते हैं, ओके। तो ग्रोथ की बात करें तो क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक रहने वाली है, अभी लाइफ लॉन्ग तो नहीं चलने वाली। तो ये एक फिक्स टाइम पीरियड में होती है, क्या होती है, फिक्स टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं, मतलब एक एज के बाद नहीं आप ग्रोथ करोगे, क्लियर है। पर डेवलपमेंट की बात करें तो लाइफ लॉन्ग है, कैसा है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है या नहीं है। क्योंकि ये मेजरेबल है इसलिए क्वांटिटेटिव है, क्या है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। क्योंकि इसमें भी फिजिकल डेवलपमेंट का तो पार्ट ही था, तो ये क्वांटिटेटिव है, तो बोथ है, ये क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव है, और क्या है, क्वालिटेटिव भी है, मतलब एंड लगा लो, स्लैश मत लगाओ, क्वांटिटेटिव भी लिख लिया, तो क्वालिटेटिव लिख लेते हैं इसे, क्या है, क्वालिटेटिव भी है, क्लियर है नहीं है। लाइफ लॉन्ग क्यों है कि भाई देखिए, ग्रोथ फिजिकल डेवलपमेंट तो एक टाइम पीरियड तक चलने वाला है, बट और एस्पेक्ट भी थे, हमने कितने एस्पेक्ट पढ़े थे, चार एस्पेक्ट तो पढ़े ही थे, कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल, वो तो लाइफ लॉन्ग चलने वाले हैं, इसलिए ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं इसलिए क्वांटिटेटिव भी है, और बाकी को नहीं मेजर कर सकते इसलिए क्वालिटेटिव। जबकि ग्रोथ की बात करें तो एक फिक्स टाइम पीरियड है, कब तक, लाइक 24-25 साल तक होने वाले हैं, और क्वांटिटेटिव है। ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है, क्या है, इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, क्लियर है या नहीं है। तो अगर अंतर करने के लिए भाई मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच अंतर क्या है, तो बता दोगे। ग्रोथ क्या है, पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है, किससे जुड़ा हुआ है, फिजिकल डेवलपमेंट वाले एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो फिजिकल डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर एज तक चलने वाला है, तो फिक्स टाइम पीरियड में होने वाली है, क्योंकि उसे मेजर कर सकते हैं इसलिए क्वांटिटेटिव है। अच्छा, और पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है, जबकि डेवलपमेंट की बात करें तो अपने आप में बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, इसमें चार एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं, कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल। तो क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जब तक नहीं मरोगे जब तक चलता ही रहेगा। अभी कुछ ना कुछ तो सीखोगे लर्निंग तक, मान लीजिए बिल्कुल खत्म होने वाले हैं और किस पे पढ़े हैं, चारपाई पे पढ़े हैं, वहां पे क्या करना है, अब आपको पानी चाहिए, आपने बोला किसी को कि भाई पानी दे दे, अब वो पानी नहीं लेके आए, तो आपने लर्निंग की कि भाई पैसा कमाने की जगह संस्कार दे देता बच्चों में तो ज्यादा अच्छा रहता। तो वो भी तो लर्निंग हो रही है कि एक्सपीरियंस से, मान ली मैंने क्या किया, पैसा कमाया, मोरल वैल्यूज बच्चों में नहीं दी, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अब आके पता चल रहा है यार इससे तो पैसा थोड़ा कम से कमा लेता कोई दिक्कत नहीं थी, बट अगर बच्चों में संस्कार दे देता सही रहता। तो क्या है, अब ये भी तो लर्निंग हो रही है, तो इसका मतलब कॉग्निटिव एस्पेक्ट में लर्निंग हो रही है, तो ये तो फुल चारपाई पे पड़े हो तब तक होने वाली है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ओके।
कब से चलेगी? जब से सेंसेस डेवलप हुए हैं। कब तक? जब तक मरोगे। सेंसेस डेवलपमेंट का मतलब पेट में ही हो जाते हैं भाई, कान ईयर बच्चा सुनने लगता है। ऐसा मतलब बहुत सारी रिसर्च है कि बच्चा जैसे ही उसके सेंसेस मतलब उसका कान और ये नोज वगैरह ये सब जब डेवलप हो जाते हैं तो उसके द्वारा उसके पास इन्फॉर्मेशन, वही कॉन्सेप्ट महाभारत वाला, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु सब कुछ सीख लिया। कहाँ पे? पेट में। क्या सीख लिया था? कैसे चक्रव्यूह के अंदर जाना है भाई, बाहर निकलना तो नहीं सीख पाया था। अगर वो भी सीख लेता तो बच जाता। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों नहीं सीख पाया था? क्योंकि उसकी माँ जो थी वो सो गई थी टाइम तक। तो इसका मतलब हो गया कि क्या होने वाला है, इसमें कोई डाउट है? तो हमने आज क्या सीखा कि डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट समझ में आ रहा है? एक एग से लेके मरने तक की जर्नी को क्या बोल रहे हो? डेवलपमेंट। अब वो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में हो रही है। कॉग्निटिव एस्पेक्ट में हो रही है, फिजिकल एस्पेक्ट में हो रही है, इमोशनल एस्पेक्ट में हो रही है, सोशल एस्पेक्ट में हो रही है। क्लियर है या नहीं है? इसके बाद हमने क्या सीखा था कि स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट की बात की थी। तो बर्थ से पहले को क्या बोलेंगे? प्रीनेटल। कितना टाइम पीरियड था? 200 था। 9 मंथ 10 डेज था। उसके बाद क्या था? उसके बाद याद करो, इन्फेंसी आ गया। लगभग कितने की बात हो रही है? 0 से 2 साल की बात हो रही है। उसके बाद हम किसके पास पहुंचे थे? चाइल्डहुड में। दो हिस्से कर लिए थे, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अर्ली में कहाँ तक पहुंच गए? 2 से 6। लेटर में 6 to 11 की बात कर रहे थे। उसके बाद हम कहाँ पहुंचे थे? एडोलसेंस के पास पहुंच गए। एडोलसेंस में मतलब 11 से 20 तक की बात कर रहे हैं या, बट अगर WHO जुड़ जाएगा, अकॉर्डिंग टू WHO पूछ रहे, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ एडोलसेंस अकॉर्डिंग टू WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या था? 10 to 18 ईयर्स तक था। अगर जुड़ जाएगा स्पेशल मतलब उसमें जोड़ दिया तो देन आप 10 to 11 के बाद, सॉरी 10 to 18 के बाद जाएंगे। अच्छा उसके बाद क्या था? आफ्टर 20 की बात करें तो एडल्टुड करके हमने स्टेज में। कोई डाउट है किसी का? तो बताइए कितने में। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है बाकी। फिर उसके बाद हमने सीखा था कि व्हाट इज द ग्रोथ, क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है। तो समझ में आ गया डेवलपमेंट एक बड़ी चीज है, उसी का एक हिस्सा है ग्रोथ। कौन सा वाला हिस्सा है? डेवलपमेंट से जुड़ा। डेवलपमेंट क्योंकि मेजरेबल है, हाइट को मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं भाई। इसका सबका मैं हाइट मतलब मान ली लेंथ को, भले उंगली की भी लेंथ को मतलब मेजर कर सकता हूँ। इसका मतलब कि वो कैसी होती है? क्वांटिटेटिव होती है। क्या एक टाइम के बाद फिक्स हो जाएगी कि नहीं उंगली अब मेरी बढ़ थोड़ी रही है, एक टाइम के बाद फिक्स हो गई है। मेरी हाइट भी नहीं बढ़ रही है। वजह क्या है कि मैं एक पर्टिकुलर एज पे पहुंच गया, 25 के 24 के आसपास पहुंच गया हूँ। इससे क्या हो रहा है? मतलब एक एस्पेक्ट में ही, एक टाइम पीरियड के बीच, क्योंकि मेजर कर सकते हैं इसलिए क्वांटिटेटिव, क्योंकि डेवलपमेंट का हिस्सा है इसलिए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है। बट डेवलपमेंट की बात करें तो क्या था? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। फिर क्योंकि फिजिकल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है तो इसलिए क्वांटिटेटिव है, और भी एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं तो इसकी वजह से क्वालिटेटिव है। जल्दी समझ में आ गया? तो इतना सब हमने कर लिया है। ओके। अच्छा अब करना क्या है? देखिए आज के लिए हमने क्योंकि इतना ही रखेंगे। आगे हम क्या कल क्या करने वाले हैं सर? कल हम डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजी के जो सॉरी जो डेवलपमेंट के हमने पूरा एस्पेक्ट सुने, से रिलेटेड बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं। जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक आदमी मिलेंगे आपको, राजे। उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चे का, कॉग्निटिव एस्पेक्ट में पहले हम किस करेंगे? जीन प्याजे की कॉग्निटिव, बार बार पूछी जाती है, पॉपुलर भी है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। ओके। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे किसके पास? मोरल डेवलपमेंट के पास, जो सोशल डेवलपमेंट का पार्ट में हम किसको पढ़ने वाले हैं? कॉल वर्क को पढ़। उन्होंने कौन सी थ्योरी या मोरल डेवलपमेंट, जीन प्याजे को भी पढ़ेंगे, जीन प्याजे ने भी मोरल डेवलपमेंट की। ओके। देन सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो किसने बात की है? एक साइकोलॉजिस्ट थे, का नाम है लेव वाइगोस्की। सोशल डेवलपमेंट थ्योरी की बात कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में तो उस क्या करेंगे? फिर उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट से थ्योरी एक जुड़ी हुई है, अटैचमेंट, क्या है? जॉन बॉब करेंगे। फिर जो एस्पेक्ट थे दोनों मिक्स करेंगे, कुछ एस्पेक्ट को कॉग्निटिव को सोशल से जोड़ेंगे, तो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी आ जाएगी, एरिक एरिक्सन। साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी आ जाएगी किस?
सिग्मा फ्रॉड की। तो ऐसे करके 6 डेवलपमेंट हफ्ते नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे। ये हो जाएंगी तो जितनी का मतलब एक दिन में अगर 2 हो जाएंगी तो 2 करा लेंगे। ओके, टाइम के हिसाब से देख लेंगे, बार नहीं तो एक एक चलने देंगे। ओके, डिटेल में हम सारी करेंगे। करना क्या है, वही चीज देखिए, मोटिवेशन बनाए रखना है। क्या करना है, मोटिवेशन बनाए रखना है। वो कैसे बनेगा, तो एक मंत्र है मोटिवेशन बनाने के लिए, आ गया, चल हट जाने देते हैं। क्या है कि देखिए, लर्निंग तभी पॉसिबल है जब क्या हो, जब मोटिवेशन हो। और मोटिवेशन कब आएगा, कब आएगा, जब आपको नीड हो। तो मतलब दिमाग को नीड दिखाते रहेंगे कि भाई हमें कुछ बनना है। क्या करना है, कुछ बनना है, आगे लाइफ में आगे कुछ प्रोग्रेस करनी है। क्या होगा, दिख जाएगी दिमाग को कि भाई बनना है। तो बनने के लिए किसी ने कहा एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जो को भी कहीं पहुंचा सकता है। भाई अगर आप लर्निंग करते हो ना, अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हो तो आप जमीन से हो, देन आप कहीं भी पहुंच। एजुकेशन बहुत अच्छा हथियार है, जिस पकड़ा है बहुत ऊंचाई तक लेके। ठीक है, पढ़ते रहिए। क्या करना है, पढ़ते जितना पढ़ोगे अपने आप में मैच्योर हो। किसी भी इस टाइप की लर्निंग करोगे उसी में ज़्यादा हो गया। अब क्योंकि आपको टीचर बनना है, अच्छी अच्छा तो करना ही है। भाई एग्जाम के लिए तो बहुत ज़रूरी है ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीडीपी पूछी जाती है भाई, साइकोलॉजी पूछी जाती है, एप्टीट्यूड पूछा जाता है। बट लाइफ के लिए भी बहुत अपने बारे में जानने को पता चल रहा है ना, कि कैसे बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, हम कैसे बड़े हो गए, कैसे हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हुआ है, कैसे हमारा सोशल डेवलपमेंट होने वाला है, सब हम जान लेते हैं। सब्जेक्ट बहुत अच्छा, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ओके। अच्छा, जैसे ही लगा करे कि अब नहीं पढ़ा जा रहा तो खुद को बार बार रिमाइंड कराइए कि भाई देखिए ये टाइम जो है ना बहुत प्रीशियस है। तो मतलब ऐसे ही तो वेस्ट कर सकता, किस में, रील्स में कर सकता मैं, गेम्स में तो नहीं वेस्ट कर सकता मैं। या फिर कोई सीरियल लड़कियों के, मान लीजिए टाइप बोला जाता है, वैसे वैसे नॉर्मल लड़का या लड़की हो, सीरियल देख रही है तो देन टाइम वेस्ट हो। अगर कुछ निकल के आ रहे हैं, मान लीजिए आज मेरे सीरियल देखने से मेरा बेनिफिट हो रहा है, देन देख लेती हूँ। बट ऐसा तो कुछ लॉसेज हो, मेंटेलिटी चीज। वजह क्या है, एक इन्वायरमेंट बनाया है, वो उसमें एक्टिंग कर रहे हैं, बट रियल लाइफ में वो चीज़ें पॉसिबल। बट हम क्या कर रहे होते हैं, उन चीज़ देख के एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि रियल लाइफ में भी ये पॉसिबल। बट समाज ऐसा नहीं है। ओके, तो चीज़ें लॉसेबल ज़्यादा होती हैं, फायदे की जगह नुकसान ज़्यादा कर रही होती। पढ़ते रहिए और लाइफ को आगे बढ़ाइए। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। मुझे लगता है काफ़ी मोटिवेशन हो गया। मेरा क्लास में यही चलेगा, मैं आऊँगा आपके पास, थोड़ा सा पिन चुभाऊंगा और वापस क्लास में आ जाऊँगा। ओके, जिससे क्या है, मोटिवेशन बना रहे। मोटिवेशन बना रहेगा तो लर्निंग हो जाएगी, वरना कुछ। ओके, लर्निंग हो जाएगी तो देन आप जो एग्जाम में देने वाले हो वो आप एग्जाम क्वालिफाई कर। बने रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप जैसे भी सजेशन देना चाहते हो, अगर आपको कोई लग रहा है कि डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्लास में मैं वो डिस्कस कर लूँगा। अगर ठीक लग रहा है, क्लास सही जा रही है, लाइक कर लीजिए चैनल को। चाहते हो कि आगे भी पढ़ना है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तो क्या होगा कि आपके पास टाइम, मतलब आपको जाके बार बार चैनल को नहीं सर्च करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लिया तो देन आपके आ जाएगा नोटिफिकेशन। अगर लग रहा है कि ठीक ठाक काम चल रहा है और लोगों का भी बेनिफिट कराना है तो चैनल को शेयर भी कर देना। ओके, चलिए, धन्यवाद। क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। ओके।